हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नोर लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए बीपीएससी 131 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न समानता और स्वतंत्रता के बीच संबंध को जो है इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि इस प्रश्न का आंसर जो है आपको अच्छे तरीके से याद हो सके। ठीक है। और स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो एग्ज़ाम के पहले प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको हेडिंग के तौर पे लिखना पड़ेगा इसके आंसर के अंतर्गत समानता और स्वतंत्रता के बीच संबंध। ठीक है। यहाँ पे मैं आप सभी को थोड़ा सा एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दें इग्नू में, सभी प्रश्नों का आंसर जो है हेडिंग वाइज और पॉइंट वाइज लिखिए, क्योंकि हेडिंग वाइज और पॉइंट वाइज अगर आप एग्ज़ाम में नहीं लिखते हैं आंसर तो इग्नू में क्या होता है कि नंबर मिलना थोड़ा सा दुर्लभ हो जाता है। ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि सभी प्रश्नों का आंसर एज ए पॉइंट वाइज अदरवाइज हेडिंग वाइज जो है आपको लिखना है। ठीक है। तो प्रश्न हम बताने वाले हैं, प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं समानता और स्वतंत्रता के बीच संबंध। तो आपको सुंदर से हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे लिखना है समानता और स्वतंत्रता के बीच संबंध। इसके हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि समानता और स्वतंत्रता के बीच काफ़ी घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। समानता का शाब्दिक अर्थ होता है समाज में रहने वाले लोगों को, तो समानता का शाब्दिक अर्थ होता है समाज में रहने वाले लोगों को समान रूप से अधिकार की प्राप्ति। ठीक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी लोगों को समान रूप से अधिकार प्रदान किया जाए और सभी लोगों को समान रूप से प्रतिष्ठाएं मिले। यानी कि इस समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे वह किसी भी धर्म से आते हों, किसी भी जाति के हो, सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए और सभी लोगों को जो है समान रूप से उनकी प्रतिष्ठाएं मिलनी चाहिए। इसके बाद आपको लिखना है कि किसी भी सामाजिक व्यक्ति के जाति, धर्म, मजहब, भाषा और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, यह समानता का सिद्धांत कहता है। तो समानता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, मजहब और भाषा, लिंग के आधार पर जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि समानता के अंतर्गत यह कोशिश और प्रयास किया जाता है कि समाज में जितने भी लोग हैं, भले ही उनका धर्म जो है अलग अलग है, वह अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनकी जाति जो है अलग अलग है और भले ही उनका रहन सहन भी अलग अलग है, फिर भी सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाते हैं। किसके अंतर्गत? समानता के अंतर्गत, ताकि वे अपने जीवन में तरक्की कर सके और उन्हें भी शुभ अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे अपने समाज का और स्वयं का जो है विकास कर सके। समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक न्याय भी समान रूप से प्रदान की जाती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि समाज में जितने भी लोग होते हैं, चाहे वह किसी भी जाति धर्म के हो, सभी लोगों को भारत के संविधान के द्वारा जो है एक समान रूप से जो है सामाजिक सुरक्षाएं जो हैं उन्हें प्रदान की जाती है। साथ ही साथ सभी लोगों को जो है देश के सभी नागरिकों को समान रूप से जो है सामाजिक न्याय भी प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा, इसके अतिरिक्त मतदान करने की स्वतंत्रता, वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण सभी लोगों में जो है समान रूप से की जाती है, ताकि किसी भी प्रकार का सामाजिक लोगों में असमानताएं पैदा न हो सके। ठीक है। फिर से आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि ठीक इसके विपरीत
अनुकूल सामाजिक लोगों का, जहां एक तरफ कानून व्यवस्था में और कानून सुरक्षा में आदि से संबंधित समानता प्रदान की जाती है, वहीं दूसरी तरफ समाज में रहने वाले लोगों को अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं भी प्रदान की जाती हैं ताकि वह अपने जीवन को भली भांति जी सके और अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। कहने का मतलब यह है कि आज हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को जो है अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है। भारत का संविधान जो है सभी देश के नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है ताकि वह अपने जीवन को भली भांति जी सके और अपने व्यक्तित्व का जो है निर्माण कर सके। इसके बाद आपको लिखना है कि स्वतंत्रता की परिभाषा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जब कोई सामाजिक व्यक्ति बिना किसी रोक टोक और बाधा के, ठीक है, अपने इच्छा अनुसार कोई कार्य करता है या किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता से बोलने की आज़ादी प्राप्त हो तो इसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्र रहने पर ही व्यक्ति को दी जाने वाली समानता का अधिकार का लाभ हो पाता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तब तक समानता के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जो भी अधिकार मिलते हैं उस अधिकार का कोई महत्व नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रहकर ही समानता के अंतर्गत जितने भी अधिकार और प्रतिष्ठाएं एक व्यक्ति को प्रदान की जाती है वे उसका सही ढंग से लाभ उठा पाते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि उपयुक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता के बीच में जो है काफ़ी घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, और जहां एक तरफ स्वतंत्रता जो है व्यक्ति के आज़ादी देता है, उसके सर्वांगीण विकास के लिए जो है उसे शुभ अवसर प्रदान करता है, वहीं समानता भी जो है लोगों को क्या करता है, उन्हें सर्वांगीण विकास के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो है शुभ अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो यह रहा स्वतंत्रता और समानता के बीच में घनिष्ठ संबंध। तो जैसे भी मैंने बताया है आई थिंक आप समझ गए होंगे, और इसको जो है अपने भाषा में लिख करके आना है ताकि एग्जामिनर जो है आपको अच्छा मार्क्स दे करके जाए। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा आप सभी को कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारे वीडियो हैं। सारे वीडियो को देखिए जिससे कि आपको जो है इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर मिल सके। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।